नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दोस्तों, इजराइल ने जो पैटर्न वेस्ट बैंक में अपनाया कब्जे करने के लिए, वही पैटर्न अब लेबनान में भी वो आजमाना चाहता है और उसकी शुरुआत भी उसने कर दी है। दरअसल एक नक्शे में लेबनान, दक्षिणी लेबनान को इजराइल ने अपने हिस्से में दिखाया है। क्या पूरी खबर है, किस तरह से कब्जा करने की फिराक में इजराइल है और जो उसका ख्वाब है ग्रेटर इजराइल बनाने का, वो कैसे उस पर गामजन है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के बाद अब लेबनान पर इजराइल की काली नजर। नक्शे में दक्षिण लेबनान को बताया इजराइल का हिस्सा। इजराइल के यहूदी धार्मिक वर्ग ने सेना में भर्ती होने से किया इनकार, कहा मर जाएंगे लेकिन आईडीएफ में नहीं जाएंगे। हिजबुल्लाह के मीडिया चीफ की हत्या के बाद एक स्थानीय पत्रकार को उसी के साथियों ने पकड़कर पीटा, इजराइल के लिए जासूसी का शक। इजरायली सेना के पूर्व कमांडर ने माना, जब तक इजरायली बंदी गाजा से सही सलामत नहीं आते तब तक इजराइल की जीत संभव नहीं। और रूस यूक्रेन में और बड़ी हो सकती है लड़ाई। अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल बैन हटाया, पुतिन ने परमाणु हमले की चेतावनी दी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो दोस्तों, ये आज दिन भर की मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरें थीं। इसमें मैंने एक खबर रूस और यूक्रेन जंग से भी जुड़ी हुई डाली है, लेकिन पहले उसी खबर को विस्तार से थोड़ा आपको बता देता हूं जिसका मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था, यानी लेबनान पर अब काली नजर इजराइल की पड़ गई है। आपको मैं दो आर्टिकल दिखाता हूं। ये जेरूसलम पोस्ट के आर्टिकल हैं। पहले, क्योंकि इजराइल पहले एक पासा फेंकता है, पहले प्रतिक्रिया देखता है लोगों की। अगर बैकलैश बहुत ज्यादा होता है तो अपने कदम पीछे हटा लेता है, लेकिन अगर बैकलैश ज्यादा नहीं होता है तो फिर वो अपना अगला कदम चलता है। और यही इस मामले में हुआ। जैसे वेस्ट बैंक में उसने धीरे धीरे अपनी यहूदी बस्तियां वहां पर बसाई और सेटलर्स को वहां पर कायम कर दिया। इसी तरह से दक्षिणी लेबनान को पहले सितंबर का ये लेख आप देखिए, ये आर्टिकल जेरूसलम पोस्ट का, उसमें एक सवाल के साथ ये आया कि क्या लेबनान इजराइल का हिस्सा है, यानी क्वेश्चन मार्क के साथ। ये 25 सितंबर का आर्टिकल इसी अखबार का, यरूशलेम पोस्ट का। और उसके बाद इस पर बैकलैश हुआ। हालांकि बहुत ज्यादा इस पर बैकलैश नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हंगामा नहीं हुआ। और उसके बाद ये अब नया पोस्ट जो जेरूशलेम पोस्ट का ही है, ये उसमें बाकायदा दावा कर दिया गया कि असल में जो दक्षिणी लेबनान का हिस्सा है ये उत्तरी इजराइल है और ये प्रॉमिस्ड लैंड का हिस्सा है, यानी जिसको बार बार प्रॉमिस्ड लैंड कहा जा रहा है कि ख्वार के द्वारा प्रदान की गई जमीन है। तो लेबनान का ये हिस्सा अब प्रॉमिस्ड लैंड इजराइल का हिस्सा दिखा दिया गया है। तो एक तरह से वो जो एक ख्वाब खरगोश है इजराइल का, ग्रेटर इजराइल बनाने का, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है मिडिल ईस्ट का, जिसमें सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा है, जिसमें मिस्र का भी कुछ हिस्सा है, पूरा सीरिया है, ये तमाम इलाकों पर नजर ग्रेटर इजराइल के रूप में इजराइल की शुरू से ही है। हालांकि इसको आधिकारिक तौर पर कभी इजराइल की तरफ से नहीं कहा गया है। तो ये खबर है कि अब लेबनान को भी नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया है इजराइल ने कि उत्तरी इजराइल का ये लेबनान हिस्सा है। दूसरी खबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इजराइल से ही आ रही है। और मैंने अभी 2 दिन पहले दोस्तों आपको बताया था कि वहां के जो हरेदिम्स हैं, यानी हरेदिम्स उनको कहते हैं जो एक तरह से वहां का जो धार्मिक वर्ग है, यानी जो रिलीजियस टीचर्स हैं, रिलीजियस स्टूडेंट्स हैं, उनको हरेदिम कहा जाता है। जैसे मुसलमानों में मौलवी कहा जाता है या उलेमा कहा जाता है, इसी तरह से वहां का एक बाकायदा वर्ग है और ये बहुत बड़ा वर्ग है। 10 लाख से ज्यादा लोग इसमें आते हैं। अब तक उनको छूट थी कि वो सेना में शामिल ना हो, उनकी मर्जी है। अगर वो अपनी मर्जी से सेना में आते हैं तो सेना में आ सकते हैं, लेकिन उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी कि वो सेना में आए। लेकिन जो आईडीएफ को नुकसान हुआ है इस जंग में पिछले 1 साल से, उसके बाद अब वो नए कानून की तरफ इजराइल जा रहा है। इजराइल सरकार अब ये कानून बना रही है जिसमें 7,000 का लक्ष्य रखा गया है कि 7,000 हरेदिम्स को आईडीएफ में शामिल कराया जाए, सेना की अलग अलग टुकड़ियों में भेजा जाए। तो उसके लिए बाकायदा एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, ड्राफ्ट बनाया गया है
और उसी के खिलाफ अब हरे दिम्स ही सड़कों पर आ गए हैं, बाकायदा हाथों में तख्तियां लेकर। ये तस्वीर आप देखिए, हाथों में तख्तियां लेकर जिस पर लिखा है कि मर जाएंगे लेकिन सेना में भर्ती नहीं होंगे, आईडीएफ में नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, एक रब्बी भी हैं, उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी हरेदिम बॉय यानी हरेदिम लड़का सेना में शामिल नहीं होगा। यह बयान आप देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी हरेदिम सेना में शामिल नहीं होगा। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है इजराइल से ही, जहां पर हरेदिम्स ने यानी वहां का जो धार्मिक वर्ग है उसने सेना में जाने से इनकार कर दिया है। उसने इजराइल के साथ बेसिकली लड़ने से इनकार कर दिया है फिलिस्तीन में। इस वीडियो के तीसरी खबर की भी मैं आपको थोड़ी ब्रीफिंग कर दूं, और वो है लेबनान से ही, जहां पर हिजबुल्लाह के जो मीडिया चीफ थे मोहम्मद अफीफ, उनकी हत्या हुई। और उनकी हत्या के बाद वहां पर काफी जांचें हो रही हैं कि आखिर किसने उनकी खबर दी, किस तरह से उनकी जासूसी की गई। और इसी सिलसिले में वहां पर एक स्थानीय पत्रकार को उसी के साथियों ने पकड़ लिया। उसके बाद उसकी जांच की गई और जासूसी के शक में उसकी अपने ऑफिस में ही इन साथियों ने उसके पीटना शुरू कर दिया। तस्वीरें भी हालांकि वहां से आई हैं, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इसने जासूसी की थी या नहीं, लेकिन आरोप यह है कि इसी पत्रकार ने उस बिल्डिंग की जिसमें मोहम्मद अफीफ मीडिया चीफ हिजबुल्लाह के मौजूद थे, उस बिल्डिंग की फोटो खींची गई और उसके बाद यह फोटो इजराइल की एजेंसीज को उसने दी कि यहां पर मीडिया चीफ मौजूद हैं, और उसके बाद उन पर हमला हुआ और उनकी हत्या हो जाती है। तो उसी के शक में इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया, पत्रकार है एक स्थानीय अखबार का, और उसी के साथियों ने उसको पीट दिया। इजरायली सेना के एक पूर्व कमांडर, उनका बयान आया है और वो भी काफी इस वक्त वायरल है। पूर्व कमांडर, उनका नाम है मेजर जनरल नोआम तिमोन उनका नाम है, और उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि जब तक जो बंदी हैं, जो इजरायली बंदी जो 7 अक्टूबर 2023 को जिन्हें हमास के लड़ाके उठाकर ले गए थे अपने कब्जे में, जिन्होंने ले लिया था, जब तक वो सही सलामत नहीं आ जाते हैं तब तक इजराइल की जीत मुमकिन नहीं है। यानी इजराइल नहीं जीत सकता है जब तक कि वो बंदी हमास के कब्जे में है। अब वो गाजा में हैं या कहीं और हैं, ये कोई भी नहीं जानता। हालांकि कुछ बंदियों की अदला बदली हुई थी, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा बंदी अभी भी हमास के कब्जे में हैं। वो कहां हैं, तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद उनका कोई अता पता नहीं है। आईडीएफ की तरफ से लगातार दावे हो रहे हैं कि हमने काफी नुकसान हमास को पहुंचा दिया है, लेकिन ये बंदी कहां है अभी तक इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। तो इसी बात पर इन्होंने, जो नोआम तिमोन हैं, जो पूर्व कमांडर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जब तक ये बंदी सही सलामत इजराइल अपने वतन वापस नहीं लौट जाते हैं तब तक जीत संभव नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन जंग की, जो अब एक और ज्यादा आगे बढ़ने की आशंका जिसमें हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन पर से वो पाबंदियां हटा ली हैं जो अब तक उस पर आयद थी। यानी जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है वो अभी तक लॉन्च करने की इजाजत यूक्रेन को नहीं थी, और अब वो जो बैन था वो लिफ्ट कर लिया गया है, हटा लिया गया है। यानी अब यूक्रेन लॉन्ग रेंज की मिसाइल रूस की तरफ रुख कर सकता है और रूस में लॉन्च कर सकता है। तो ये एक खतरा बढ़ गया है कि एक बड़ी जंग हो सकती है। उधर रूस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, पहले डिफेंस मिनिस्टर की आई, उसके बाद, और इस पर प्रतिक्रिया आई है व्लादिमीर पुतिन की। व्लादिमीर पुतिन की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया इस पर आई है। उन्होंने कहा है कि अगर रूस की धरती पर या रूस की टेरिटरी में किसी तरह का कोई हमला होता है, किसी तरह का ड्रोन अटैक होता है, मिसाइल अटैक होता है यूक्रेन की तरफ से, तो रूस परमाणु हमला भी कर सकता है। यह बहुत बड़ी धमकी है, एक बहुत बड़ा वॉर, बल्कि यूं कहें कि महायुद्ध, वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। और रूस का साथ दिया है किम जोंग उन ने, यानी नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं, उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहा है, यूक्रेनी फोर्सेस को इस्तेमाल कर रहा है, और हम भी रूस के साथ हैं, और अपनी जो न्यूक्लियर
कैपेबिलिटीज हैं उनको और हम बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक तरह की धमकी है जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से आई है, किम जोंग उन की तरफ से आई है। तो यहां इस खित्ते में, इस हिस्से में बड़ी लड़ाई छिड़ने का अंदेशा दोस्तों और बढ़ गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दिया कीजिए। हम अपने वीडियो में और सुधार करने की आपके कमेंट्स के द्वारा कोशिश करते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब, सलाम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।